विवाह 7 वचनों का कैसा यह बंधन भाग 14 सीजन 2। तुम सबका आज का दिन कैसा रहा? स्वरा सोफिया की तरफ आकर मम्मा आपको पता है ऋचा माछी को और मोहिनी दीदी को आरव अंकल और शिवात अंकल ने गोद में उठा लिया था। स्वरा की बात सुनकर सोफिया मुस्कुराती हुई ऋचा और मोहिनी की तरफ देखती है, जो शर्म से अपना सर झुका कर रखा था। अरे मेरे से क्यों शर्मा रही हो तुम दोनों? मैं तो तुम दोनों की दोस्त हूँ। अच्छा किया, वैसे भी उस मंदिर में मान्यता है अगर शादी के बाद पति अपनी पत्नी को गोद में लिए ऊपर चढ़ता है तो उन दोनों की जोड़ी 7 जन्मों से बंधी रहती है। ऋचा का फोन बजता है। ऋचा फोन उठाकर हाँ पापा जी। पापा जी सुनकर मोहिनी भी ऋचा की तरफ देखने लगती है। ऋचा मनोज जी की बात सुनकर हम चारों अभी फ्लाइट पकड़कर जयपुर आते हैं। पर पापा जी, अच्छा हम डॉक्टर से बात करते हैं, आप मम्मी जी का ख्याल रखना। ऋचा के चेहरे पर परेशानी देखकर मोहिनी उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कहा पापा जी ने, और तो डॉक्टर से बात करने की क्या बात कह रही थी? ऋचा की आंख में आंसू निकल आते हैं। वंश, आरव और शिवाक्ष भी कमरे से बाहर आ गए थे। ऋचा मोहिनी की तरफ देखकर पापा जी का फोन था मोहिनी, वो मम्मी जी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल एडमिट किया गया है। ऋचा की बात सुनकर आरव और शिवाक्ष एक दूसरे की तरफ देखकर आगे आकर यह तुम क्या कह रही हो ऋचा? शिवाक्ष ऋचा की तरफ देखकर पूछता है। यही सच है शिवाक्ष, अभी अभी पापा जी से बात हुई। माँ के इलाज के लिए उन्हें हमारी अस्पताल में एक डॉक्टर से बात करने को कहा है। शिवाक्ष, हम क्या सोच रहे थे, हम गोवा ना जाकर वापस जयपुर चले क्या? माँ और पापा जी को अभी हम सबकी बहुत जरूरत है। हमारे घूमने के लिए पूरी जिंदगी की पड़ी है, पर मम्मी जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है और हम चारों ही उनके पास नहीं हैं। ऋचा की बात सुनकर शिवाक्ष उसकी तरफ देखकर मैं अभी यही सोच रहा था, पर मुझे लगा तुम कहोगी हमारा हनीमून खराब ना हो जाए। शिवाक्ष जी, हम पागल नहीं हैं जो मम्मी जी को अस्पताल में देखकर हम अपने घूमने फिरने की बात करेंगे। आरव मोहिनी की तरफ देखता है। मोहिनी पलके झपका देती है। आरव शिवाक्ष की तरफ देखकर मैं हम चारों की टिकट बुक करवाता हूँ, पहली फ्लाइट मिलते ही जयपुर के लिए निकलते हैं। शिवाक्ष आरव और मोहिनी की तरफ देखकर तुम दोनों घूमने जा सकते हो, मैं और ऋचा जयपुर चले जाएंगे। आरव तू अभी टेंशन लेने में बहुत छोटा है, तुम दोनों एंजॉय करो ना। शिवाक्ष भैया, मम्मी पापा से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रही बात हमारे घूमने की, तो शादी दोनों भाइयों की साथ में हुई है तो घूमने भी साथ ही जाएंगे। शिवाक्ष मुस्कुरा जाता है और आरव को गले लगा लेता है। ऋचा मोहिनी की तरफ देखकर हम पैकिंग करते हैं। सोफिया उन दोनों की तरफ देखकर हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। वंश उन सभी की तरफ देखकर हम तुम सबके लिए रास्ते में जरूरत के हिसाब से खाना पैक कर देते हैं। अरे वंश, इसकी क्या जरूरत है, फ्लाइट में सब मिलता है और मम्मी से मिलने से पहले हमें कुछ खाया नहीं जाएगा। शिवाक्ष, साथ में खाना हो तो अच्छा रहता है और हम ज्यादा कुछ पैक नहीं करेंगे। आरव टिकट बुक करवाकर शिवाक्ष की तरफ आकर 4 घंटे बाद की फ्लाइट है, टिकट एयरपोर्ट के बाहर मिल जाएगी, हम जाते हुए लेनी है। वंश, घड़ी में समय देखकर तुम सबको 1 घंटे में निकलना चाहिए, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक तो शिवाक्ष तुम्हें पता ही है। शिवाक्ष हाँ, मैं सर हिला देता है। फिर मनोज जी को फोन करके हाँ पापा माँ कैसी है? ऋचा की आंख में आंसू निकल आ रहे थे। आई होप मम्मी जी ठीक हो, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि पापा जी ने किसी हार्ट डॉक्टर से बात करने को की है। मोहिनी और सोफिया यह सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। सोफिया कुछ सोचकर ऋचा, तू अपनी सांस की रिपोर्ट मंगवाकर डॉक्टर गुप्ता को भेजना। सोफिया की बात सुनकर ऋचा उसकी तरफ देखकर, डॉक्टर गुप्ता तो बहुत बड़ी हार्ट डॉक्टर हैं और उन्होंने बहुत सी सर्जरी भी की है।
हाँ, हम अभी रिपोर्ट मंगवाते हैं और उन्हें भेजते हैं। ऋचा मनोज जी को फोन लगाकर साइड में आती है। शिवाक्ष कमरे में आता है। मोहिनी की तरफ देखकर ऋचा के बारे में पूछता है। मोहिनी उसे बता देती है ऋचा डॉक्टर गुप्ता और मनोज जी से बात कर रही है। अच्छा मोहिनी, तुम दोनों यह सामान थोड़ा जल्दी पैक करना, क्योंकि 4 घंटे बाद फ्लाइट और हमें 1 घंटे में यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिलेगा। मोहिनी हाँ, मैं सर हिला देती है। ठीक भैया, हमारी पैकिंग थोड़ी सी ही रही है। शिवाक्ष कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाता है। ऋचा कमरे की बालकनी से कमरे में आकर डॉक्टर गुप्ता को रिपोर्ट भेज दी है हमने, और उन्होंने कहा है मम्मी जी को ज्यादा हार्ट परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स है जो डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन लगेंगे ठीक है होने में। अमिताभ जी अपने बैग से रिपोर्ट निकालकर कोमल जी की तरफ बढ़ाते हैं। कोमल जी रिपोर्ट हाथ में लेकर अमिताभ जी की तरफ देखकर यह क्या है? आपकी रिपोर्ट है, आप खुद ही देख लीजिए इसमें क्या है। ऋचा और मोहिनी सारा सम्मान लिए बाहर आती है। ऋचा को जाता हुआ देख स्वरा उसके पैर से लिपट जाती है। फिर अपना सर ऊपर करके ऋचा माछी, आप इतनी जल्दी जा रही हो? ऋचा स्वरा को गोद में लेकर आपकी ऋचा माछी को एक जरूरी काम आ गया है ना बेटा है, इसलिए उनका जाना जरूरी है। पर अगली बार हम बहुत ही जल्द आपसे मिलने आएंगे। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।